हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयु पर आधारित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु दिया 2:3 और 3 वर्ष बाद हो जाता है 3:4। अगर 2:3 दिया है और 3:4 दिया है 3 वर्ष बाद, तो देखते हैं जो गैपिंग है 2 से 3 हुआ है और 3 से 4 हुआ है, यानी कि दोनों में एक एक बढ़ा है, एक इसमें बढ़ा और एक इसमें बढ़ा। तो क्या हो जाएगा, जो अगर जब बराबर बराबर बढ़ता है दोनों में, इसमें एक बढ़ा इसमें भी एक बढ़ा, यानी बराबर बढ़ा है, तो क्या होगा कि एक बराबर हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा। ये जो दिया है 3 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जा रहा है, तो 3 के बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 3 के। पूछा गया कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है, 1 बराबर 3 आ गया, तो श्याम की जो आयु है वर्तमान, ये 3 दिया है, तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे। श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 इंटू 3 यानी कि 9 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 9 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, दीपक और उसकी मां की आयु का अनुपात 2:11 है, जबकि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी? दीपक और उसकी मां की आयु का अनुपात 2:11 दिया और उनका अंतर दिया है 18। इन दोनों के बीच जो अंतर देखते हैं यहाँ 2 और 11, तो अंतर कितना आ गया? 9 का अंतर आ गया। इन दोनों के बीच अंतर आ गया 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 18 के। ये हो गया 18 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 18/2 या 18/9, यानी काट देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18, ये आ गया 2। तो 5 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी? पहले हम दीपक की वर्तमान आयु निकालते हैं। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 2 आ गया, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे। दीपक की आयु, वर्तमान आयु, अगर वर्तमान देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 वर्ष आ गया। पूछा गया कि 5 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष जोड़ देते, इसमें 4 + 5 हो जाएगा 9, आ जाएगा 9 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 9 वर्ष। दीपक की आयु होगी 9 वर्ष 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, विनय और मोहन की आयु के बीच अनुपात 7:11 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:13 होगा। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है? विनय और मोहन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 7:11 दिया है। 7:11 6 वर्ष बाद हो जाता है 9:13। अब ये देखेंगे कि दोनों बराबर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। 7 से 9 यानी 2 बढ़ा और 11 से 13 इसमें भी 2 बढ़ा, यानी कि दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 2 होगा ये बराबर हो जाएगा ये इसकी 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। पूछा है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो मोहन की वर्तमान आयु ये वाला है, ये विनय का है और ये मोहन का है। तो मोहन का 11 है, तो 11 का 3 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा मोहन की आ जाएगा 11 इंटू 3, तो ये हो गया 33 वर्ष। 33 वर्ष हो जाएगा मोहन की आयु, वर्तमान आयु। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 33 वर्ष। अगला प्रश्न है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु पूछा गया। यहाँ पर दिया 10 वर्ष पूर्व उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 दिया है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी 10 वर्ष पूर्व अगर जाने, 10 वर्ष कितने 10 वर्ष पूर्व, तो अगर 10 वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इन तीनों का ऐड अगर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी 10 वर्ष पूर्व, तभी हो जाएगा। अभी वर्तमान 90 है, तो क्या हो जाएगा 90 - 30,
क्योंकि ए का भी 10 घटाना पड़ेगा, बी का भी 10 घटाएंगे, सी का भी 10 घटाएंगे, तभी आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 60 आ गया। ये 10 वर्ष पूर्व की इन तीनों की आयु का योग 60 थी। पूछा अब इनका अनुपात 1, 2, 3 था, तो उस समय 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर आ जाएगा 60 के। 3 2 5 1 6x, 6x बराबर 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा 60/6। इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 आ गया। पूछा है तो b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की उस समय की अगर आयु जान लेते हैं, उस समय 10 वर्ष पूर्व, तो b का अनुपात दिया है 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 10, 20 वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व। अगर वर्तमान जाने के 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु बी की हो जाएगा 30 वर्ष। हमारा ऑप्शन डी सही है, 30 वर्ष। श्याम और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो 6 वर्ष पहले आयु क्या थी। अगर श्याम और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात, श्याम और सुधा ये दो लोग हैं, 5:2 दिया है और 2:1। अगर हम देखें तो क्या इनमें बराबर इंक्रीज हो रहा है, अगर इसमें -3 हो रहा है लेकिन इसमें -1, यानी बराबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी जैसा हम पहले फॉलो कर रहे थे उसको उस तरीके से हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, श्याम और सुधा की वर्तमान आयु 5:2, तो 5x मान लेते हैं और 2x मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद यानी अगर बाद रहेगा तो जोड़ देंगे 5, प्लस कर देंगे, +5 हो जाएगा, और पहले रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x + 5 बराबर 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10। अब इसमें इसको इस साइड करेंगे तो 5x - 4x x हो जाएगा, और उस साइड करेंगे तो 10 - 5 5 आ जाएगा, x बराबर आ गया 5। पूछा है श्याम की आयु क्या थी 6 वर्ष पहले। अगर हम श्याम की वर्तमान आयु जान लेते हैं, श्याम की वर्तमान आयु 5 6 पंचे 30, यानी 5 × 6 6 पंचे 30, सॉरी यहाँ पर लिखा है 5, श्याम की 5 दिया तो 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 ये हो जाएगा 25। श्याम की वर्तमान आयु 25 वर्ष। पूछा है 6 वर्ष पहले श्याम की आयु क्या थी, तो 6 वर्ष पहले अगर 25 में से 6 घटा देंगे, 25 - 6 बराबर आ जाएगा 19 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, विनय और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो विनय की वर्तमान आयु क्या है। 3 और 2 विनय और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात और उनका योग 45 है। 3 2 5 x हो जाएगा, 3 2 5 x बराबर आ जाएगा 45 के, तो x बराबर आ जाएगा 45/5, 5 1 का 5 9 45, यानी x बराबर आ गया 9। तो विनय की वर्तमान आयु क्या है, विनय की वर्तमान आयु 3 9 3 27 हो जाएगा, 3 × 9 9 3 27 27 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 27 वर्ष। विनय की वर्तमान आयु 27 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनीष और विनय की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है तथा उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो विनय की वर्तमान आयु क्या है। मनीष और विनय की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, उनकी आयु का अंतर 10। अगर इनके बीच अगर अंतर देखें, 7 में 5 अंतर 2 आ रहा है, 2 बराबर हो जाएगा इस 10 के, 2 बराबर आ गया 10 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 आ जाएगा। विनय की वर्तमान आयु पूछा है, तो विनय की वर्तमान आयु पीछे वाला 5 है, तो 5 × 5 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा विनय की वर्तमान आयु। हमारा ऑप्शन बी सही है, 25 वर्ष।
अगला प्रश्न है, राज की वर्तमान आयु अरुण की वर्तमान आयु से 14 वर्ष ज़्यादा है। यदि राज की 10 वर्ष पूर्व आयु 50 वर्ष थी, अगर राज की 10 वर्ष पूर्व 50 वर्ष थी तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर दिया है राज की 10 वर्ष पूर्व आयु 50 वर्ष, तो राज की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। राज की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। कैसे हो रहा है 60 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व 50 है, यानी 10 वर्ष पूर्व 50 है तो इस समय क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, वर्तमान आयु 60 हो गया। अरुण की वर्तमान आयु पूछा गया है, राज की वर्तमान आयु जो है अरुण की वर्तमान आयु से 14 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि अरुण की जो है राज से 14 वर्ष कम है, तो 60 माइनस 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा 46 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 46 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।